हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं खालिस्तान के बारे में। खालिस्तान जो कि भारत में एक दूसरा बंटवारा करवा सकता है। पिछले कुछ दिनों से पंजाब में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं जिससे 1918 का डेंजरस शब्द वापस उभर कर आया। खालिस्तान क्या है और क्यों कुछ लोग सिखों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कनाडा और भारत गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंध है जो कनाडा सरकार के अनुसार लोकतंत्र के लिए आपसी प्रतिबद्धता, बहुलवाद और लोगों के बीच परस्पर संबंधों पर आधारित है। 2009 में भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 4.14 बिलियन डॉलर का था। दरअसल ये पूरा विवाद खालिस्तान आंदोलन पर केंद्रित है। भारत सरकार ने कनाडा पर बार बार अपनी धरती पर खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करने का आरोप लगाया है, जो भारत में प्रतिबंधित है। मंगलवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा है कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट का हाथ हो सकता है। स्माइलिंग बुद्धा भारत द्वारा किया गया एक प्रथम सफल परमाणु परीक्षण का नाम है। यह परीक्षण, जिसे 18 मई सन 1974 को राजस्थान में सेना स्थल पर, जिसे पोखरण स्टेट रेंज कहते हैं, वह वरिष्ठ सेना अफसरों की निगरानी में किया गया था। भारत ने 1974 में इतिहास रच दिया जब उसने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इस ऑपरेशन का कोडनेम स्माइलिंग बुद्धा था। यह 18 मई 1974 बुद्ध पूर्णिमा का दिन था और इसके परिणामस्वरूप इस परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करार दे दिया गया। जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह और तीसरे राष्ट्रपति थे। वे अयूब खान के शासक से इस्तीफा देने के बाद पाकिस्तान के मुख्य शासक बने थे। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने शासन की बागडोर संभाली। पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली समुदाय में विद्रोह की भावना को कुचलने के प्रयास में उसे और भी भड़का देने और फिर भारतीय इतिहास से बांग्लादेश को टूटकर अलग हो जाने के लिए अक्सर याह्या खान की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। अलग खालिस्तान राष्ट्र की स्थापना की मांग करने वाले अलगाववादी नेता जगजीत सिंह चौहान को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी उम्र 80 वर्ष थी। जगजीत सिंह चौहान अपने परिवार के साथ 21 वर्षों तक ब्रिटेन में रहे। उसके बाद वह 6 वर्ष पहले भारत लौटे थे। उनकी पत्नी चरणजीत कौर को मृत्यु की सूचना दे दी गई। खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत करने वालों में से शामिल रहे चौहान ने 1980 के दशक में अलग राष्ट्र की घोषणा कर दी, जब पंजाब में चरमपंथ अपने शीर्ष पर था। गिरफ्तार से बचने के लिए वे 1980 के दशक के मध्य में भारत से ब्रिटेन चले गए थे। उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें भगोड़ा आतंकवादी साबित करते हुए उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया। खालिस्तान आंदोलन के बीच जगजीत सिंह चौहान ने लंदन से खालिस्तान राष्ट्र के करेंसी नोट जारी करके सनसनी फैला दी। दांतों के डॉक्टर रहे जगजीत सिंह चौहान ने सन 1967 में पंजाब विधानसभा में विधायक के रूप में चुने गए थे। चौहान ने भारत लौटने के बाद उन्होंने कहा कि अब भी वे सिखों के अलग राष्ट्र के पद पर हैं, लेकिन उन्होंने हिंसा के रास्ते को गलत ठहराया था। भारतीय सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक वर्तमान में संगठन का नेतृत्व 69 वर्षीय वधवा सिंह कर रहा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल सबसे पुराना खालिस्तान समर्थक समूहों में से एक है। इसकी स्थापना अमृतसर के दसवाल के सुखदेव सिंह बब्बर और कपूरथला के तलविंदर सिंह परमार ने की थी, जो मई 1970 में कनाडा चले गए थे। इसके अलावा भारत में एक खालिस्तानी संगठन है जो कि भारतीय और ब्रिटिश सरकार सिख स्वतंत्र राज्य का निर्माण के कारण बब्बर खालसा को एक आतंकवादी समूह मानता है, जबकि इसके समर्थकों को यह प्रतिरोधक आंदोलन माना जाता है और इसने पंजाब विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका निभाई। बब्बर खालसा इंटरनेशनल 1978 में बनाया गया था। कई सिख नियारकर संप्रदाय के साथ संघर्ष में मारे जाने के बाद यह 1980 के दशक में पंजाब विद्रोह में सक्रिय था, लेकिन 1990 के दशक में कई वरिष्ठ सदस्यों को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के बाद इसका प्रभाव कुछ घट गया था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल को कनाडा, जर्मनी, भारत और यूनाइटेड किंगडम में सहित कई देशों में नामित किया गया।
सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए थे। पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई थी, जिसके बाद सिख धार्मिक शरीर के एक कार्य बल के रूप में लग गया था। अकाली दल खुद को सिखों के प्रमुख प्रतिनिधि मानता है। सरदार प्रमुख सिंह चब्बल एकत्रित अकाली दल के पहले अध्यक्ष थे, लेकिन इनसे मास्टर तारा सिंह 1883 से 1967 के नेतृत्व में अधिक लोकप्रियता प्राप्त की। राज्य में इतनी दहशत बढ़ चुकी थी कि कई हिंदू पंजाब छोड़कर जाने लगे। 5 अक्टूबर 1983 को आतंकवादियों ने एक बस रोकी। उसमें से हिंदू यात्रियों को अलग किया गया और उन्हें गोली मार दी गई। अगले दिन ही पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1983 के आखिर तक भिंडरावाले पवित्र अकाल तख्त में रहने लगा, जिसके बाद जून 1984 तक हिंसक घटनाओं और दंगों में मारे जाने वाले लोगों की कुल संख्या 410 थी, जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हुए थे। 1 जून को उन्होंने सशस्त्र आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर के परिसर से हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। 6 जून को ऑपरेशन में भिंडरावाले की मौत हो गई। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे आतंकवादी हैं, जैसे कि अमृतपाल, भिंडरावाला, हरदीप सिंह निज्जर और गुरपवन सिंह पुन्ना। इन सभी को हम सेकेंड पार्ट में समझेंगे।